अजमेर जिला सरपंच संघ ने आज अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर ग्राम विकास में आ रही समस्याओं को उनके समक्ष रखा। जिला कलेक्टर अंशदीप ने सरपंचों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। सीओ हेमंत स्वरूप माथुर को जिला कलेक्टर ने मौके पर ही बुलाकर निर्देशित किया कि सरपंचों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात करने के लिए अजमेर जिला सरपंच संघ की ओर से शक्ति सिंह पिपरोली, शक्ति सिंह रावत, महेंद्र सिंह मजेउला, भंवर बहादुर चीता, हरिराम बाना, विजय कुमार पाराशर सहित मान सिंह रावत, नीलम दूनीवाल, सुरेंद्र सिंह सिकरानी आदि सरपंचगण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अंशदीप ने सभी सरपंचों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके समाधान के लिए जिला परिषद सीईओ को निर्देशित किया। सर ये पट्टा वाला भी सर आप इनसे पूछ लो, सारे सरपंच चोर हैं। आपकी स्टेटमेंट है कि प्रमुख साहब भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। अगर ये सबूत मांगेंगे सबूत दे दो। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया और आज सीओ साहब के साथ बैठ के हम सब लोगों की वार्ता हुई और जो हमारे प्रमुख बिंदु थे जिसके अंदर की मूलतः सेंक्शंस का इशू था, सेंक्शंस नहीं आ पा रही थी, तो आज 1-to-1 बैठ के बात की गई है। सीओ साहब को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत के अंदर कम से कम ये सुनिश्चित करें कि 20 कम से कम ऑनगोइंग कार्य हों और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लेबर लग सके। दूसरा, सीओ साहब को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि कन्वर्जेंस के अंदर जहाँ 60-40 का रेशो मेंटेन होता है और जो पंचायतों को और जो पंचायत समितियों को अधिकार है सेंसस निकालने का, उनके अनुरूप वो सेंसस निकाल सकते हैं। तीसरा, जो नरेगा कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी जो थे नरेगा के, ये हमारे संज्ञान में आया है कि कलेक्टर साहब के यहाँ से वो अनुबंध काफ़ी पहले ही स्वीकृत हो चुका है, परंतु ये जिला परिषद की लापरवाही से उन कर्मचारियों के साथ अनुबंध नहीं हो पाया और उनको अपना मानदेय नहीं मिल पाया। तो कलेक्टर साहब ने आज ये निर्देशित किया है सीओ साहब को कि 2 दिन के अंदर अनुबंध की संपूर्ण जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करके और नियमानुसार जो भी उनका मानदेय बनता है अगले 2-3-4 दिन के अंदर उनको दिया जाए और उनका जो है संविदा के तहत उनका अनुबंध किया जाए। एसबीएम का एक इशू था, तो एसबीएम के कर्मचारियों का भी कलेक्टर साहब ने आज ये कहा है कि साहब डायरेक्टर साहब से वो बात करेंगे जयपुर के अंदर और कल शाम को इसके लिए मीटिंग भी रखी है। तो उसके अंदर भी हमारे को आश्वस्त किया कि सब जितने भी बिंदु और विषय हैं उन सब का निराकरण हो जाएगा। रही बात जाँच की, देखिए इस मामले में हम सब लोग बहुत गंभीर हैं कि जांच के नाम पे ही किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को ये दबा नहीं सकते और अगर हम सब कानून में बंधे हुए हैं, कानून हमारे ऊपर भी लागू है, कानून सीओ साहब पे भी लागू है, कानून कलेक्टर साहब पे भी लागू है और प्रत्येक व्यक्ति पे लागू है। हम सब कानून के राज में रहते हैं, हम कानून की पालना करना चाहते हैं, परंतु अगर कानून की आड़ के अंदर और उसका अगर ये मिस इंटरप्रिटेशन करके अगर किसी सरपंच को दबाएंगे तथ्य सहन नहीं होगा। आप ये देखिए इनमें मानवीय संवेदनाएं तो बिल्कुल शून्य हो गई हैं। पनेर सरपंच साहब के पिताजी की स्वर्गवास हो गया था, उनका तीसरा था, तो उनकी शिकायत थी और जांच दल उनके तीसरे पे ही जांच करने पहुंच गया। अब आप देखिए आप कि मानवीय संवेदनाएं क्या शून्य हो गई हैं। अगर जांच होनी थी 2 दिन बाद हो जाती, 2 दिन पहले हो जाती, 5 दिन बाद हो जाती और अगर किसी ने तथ्य लिख के दिया है और अगर वो सही है तो मेरा मानना यह है कि वो तथ्य अगर सही है तो सही रहेगा, उसको कोई झुठला नहीं सकता। हम लोग न तो जांच के नाम पे डरते हैं, न कोई हम लोग यहाँ पे जो है किसी गलत चीज़ का पक्ष लेते हैं, परंतु बात यह है कि आप अगर किसी कार्य को करते हैं तो आपके इंटेंशंस बिल्कुल सही होने चाहिए, आपकी जो मनोस्थिति है वो बिल्कुल सकारात्मक रहे और सकारात्मक दृष्टि से ही सब लोग कार्य करें। आज बैठक का क्या निर्णय रहा सर? अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है तो सरपंच का क्या रुख रहेगा? देखिए बातें तो हमने जितनी भी बोली है सब कानून के दायरे में रह के बोली है, इनको माननी ही पड़ेगी। अगर इनको नौकरी करनी है माननी पड़ेगी, अगर इनको नौकरी नहीं करनी है तो मत मानो, फिर इनका इलाज कानून करेगा, हम क्या करें। और सरपंच संघ अपनी बात पुरजोर से उठाएगा, जिलाध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, हम सब पूर्व जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद के, सब हम लोग यहाँ साथ में हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं चलने देंगे जिससे सरकार की इमेज खराब हो। सरकार की मंशा ये है कि अधिक से अधिक गांवों के अंदर विकास के काम हो, शहर में सबको रोजगार मिले, नरेगा में 100 दिन का, तो जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप अधिकारी को काम तो करना पड़ेगा। पंचायत से ऑनलाइन काम आ जाते हैं लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाते हैं, क्या कारण है, क्या है ये? पंचायत से ऑनलाइन काम आने के बाद में यहाँ पे डंप हो जाते हैं, 1-1 महीने तक फाइलें घूमती रहती हैं, पुटअप नहीं होती हैं।
कलेक्टर साहब ने आज सीओ साहब को बिल्कुल फेस टू फेस कहा है कि मेरे यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा फाइल रुकती नहीं है, फिर स्वीकृतियाँ इतनी लंबित क्यों हैं? आप ये देखिए कि सिक्योर के ऊपर 2500 काम पेंडिंग होना, ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा फिगर है। अगर सीओ साहब तथ्यों पे बात करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ आप मेरे सामने आइए, माइक पे आइए और टीवी पे 1-to-1 बात करते हैं तथ्यों के आधार पे। हम तथ्यों पे भी बात कर सकते हैं और हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अपनी कार्यप्रणाली में आप सुधार लाएं। आप अजमेर जिला जो कि प्रथम 5 श्रेणी में नरेगा में आता था, एसबीएम के अंदर हमको पूर्व में यहाँ पे इनाम भी मिल चुका है, तो आज अजमेर जिले की जो रैंकिंग है क्यों पिछड़ रही है? जिस दिन ये आए आते ही सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ के कर्मचारी से अभद्रता की, उसके अंदर चांदनी आडा जी ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, आज भी लंबित है। सरपंचों से इनका टकराव है, सब बीडीओ से इनका टकराव है, संविदा कर्मचारियों से इनका टकराव है। ये कैसे चलेगा ये सब? ऐसे कभी प्रशासन चलता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की इतनी महत्वपूर्ण पद है कि आपके पास में पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा आप कई अन्य चीज़ों के भी नोडल अधिकारी होते हैं, तो आपको थोड़ा सकारात्मक रुख रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। के भी कुछ इश्यूज थे और अब एकदम से लेबर बढ़ी है। लगभग 90,000 के आसपास लेबर अभी नरेगा श्रमिक अभी कार्यरत हैं। तो वो सारे के सारे, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अभी नरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ना भी संभावित है। तो सरपंच साहिबान के बहुत सारे इश्यूज थे, तो उनके ऊपर आज जिला कलेक्टर महोदय के सामने आज कई सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और सकारात्मक रही है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं, तो निर्देशों के तहत हमें 2-3 दिन का समय है जिसमें हम उनकी कंप्लायंस करेंगे और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ भुगतान को लेकर भी भुगतान नहीं हो पा रहा किसका? नरेगा के जो FTOs हैं वो तो जयपुर से ही अप्रूव होते हैं और उनका भुगतान पक्के कामों का समय समय पे आता है। और जो लेबर पेमेंट्स हैं, तो लेबर पेमेंट्स के लिए हमने T+8 कर रखा है, तो 8 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना मैंडेटरी है और अजमेर की स्थिति इस मामले में अच्छी है। लेबर पेमेंट को लेकर के कोई इशू नहीं है।